खुदावंद की कृसिया खुदा आपके साथ हो। आज की इबादत में आप सबको वेलकम, वार्म वेलकम कहते हैं। दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहते हैं। मेरा खुदा आप सबको कहते हैं, क्योंकि तुम सब मेरी नज़र में जलील कदर हो, इसलिए मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है और तुम सब मेरे अपने खून खरीदे हो। तुम सबकी सोनी जलाली तस्वीर मेरी हथेली पर खोद के रखी है। मैं हर रोज तुझे देख के खुश होता हूँ और मैं कहता हूँ, मेरे बेटो मेरी बेटियों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश, तुम्हारे साथ राजी, तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा और अब तक रहूंगा। और आप खुदावंद के और आप मेरे और मैं आपका। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के आगे उंडेल दें। कदूस 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 रब फाज, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा बंदा दिल की गहराई से तेरा शुक्र करता है इस पाक कलीसिया के लिए जो तेरी अपनी प्रक्रिया कलीसिया, तेरे अपने बेटे बेटियां हैं। इन पर तेरा चलारी हाथ, इन पर तेरे कर्म की निगाह, सब कुछ तेरा इसके ऊपर है और हम तेरा शुक्र करते हैं। ब्लेस दिस कांग्रेगेशन। इनके ज़हन खोल दे, इनके ख्याल खोल दे, इनकी सोचें खोल दे, इनका रूह जान दिल शराब खेत की मांग बना दे। ये कलाम इनके दिल की तख्ती पर लिखा जाए और तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरे नाम को चुमे। और आज के बाद इनका ज़हन ख्याल सोचे सब कुछ नया हो जाए और ये जाने के खुदा की सुपरनेचुरल पावर से हमें क्या कुछ नहीं मिल जाता। इनकी सोचे तब्दील कर दे, इनका ज़हन तब्दील कर दे, इनके ख्याल तब्दील कर दे। इनको अपने जलाल के लिए बरकत इस्तेमाल करना। एक एक पर तेरी बरकत वाला हाथ, रहमत वाला हाथ और खुदा खुशियों वाला हाथ मांगते हैं। और पाकलतुआ इनके तन मन धन में रह जा। पाकलतुआ मेरा ज़हन बन जा, मेरे ख्याल बन जा, मेरी सोचें बन जा। मैं नहीं बल्कि तू बोलेगा, मेरी आवाज़ नहीं तेरी आवाज़ होगी और ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। आप सब खुदा में भाग्यशाली बड़े खुदा के बेटे बेटियां हो। इसलिए आज का खास मजमून है, टाइटल है खुदा के लिए नियाज ज़हन। नियाज ज़हन कैसे हमारा ज़हन ये साल जो खुदा ने दिया, आप सब शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने एक नया साल हमारी जिंदगी में दिया। इसलिए कि कहा कि उसके सारे बेटे बेटियां रब्बुल फाज जिसने आपको ये नया साल दिया, इसमें आपने उसको क्या देना। पुरानी सारी सोचें छोड़ दो, पुरानी सारी आदतें छोड़ दो, पुरानी सारी बुरी बातें पारी जो भी आपके बीच में है वो सब छोड़ के खुदा के नए मंसूबों की तरतीब करो। खुदा ने आपके लिए नए नए मंसूबे चुने हैं। खुदा ने आपको खास बात के लिए रखा है ताकि आप खुदा के साथ रूह जान दिल से चलो और उसके जो मंसूबे हैं उनको पूरा करो, क्योंकि एक एक की जिंदगी के सर के बाल तक उसने गिरे हुए। वो आपको बनाम पहचानता है कि आप उसकी बंदियां, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं और आप खुदा के लिए आए। जब ये आप करेंगे, खुदा कहता है कि अपनी जिंदगी की तमाम पुरानी बुराइयां खत्म, हर तरह की निकम्मी कमजोरियां, नशेबाजी, सिगरनोशी, बदगोई, नाराजगी, बदी, बदल की महफिल में नाचरन, सबसे किनारा कशी करके एक नए ज़हन से, नए ज़हन, पाक ज़हन, नए ख्याल, नई सोचें जो खुदावंद के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। सिर्फ यीशु में नया ज़हन और नई कुव्वत खुदा में कामल और मजबूत और रूह जान दिल से हर वक्त जिंदा खुदा की धुन में रहो और उसी में बढ़ते जाओ, उसकी पाक मर्जी पूरी करते जाओ और कहो कि अब मैं ना रहा, यीशु तू मुझ में रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं, खुदा यीशु तेरी हैसियत हो। ये रुझान, ये ज़हन तेरे ख्यालों में हमेशा डूबा रहे।
ये रूह जान दिल तेरा पाक मुख्तस, ये रूह जान दिल तेरे पाक हैकल। और आप देखेंगे कि खुदा की खास नजर करम आपके ऊपर, आपकी घराने के ऊपर, आपकी साथी के ऊपर, आपके बच्चों पर, आपकी कंपनी में जिस जगह काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब जगह पर खुदा आपको बरकतें देनी शुरू कर देगा। हालेलुया। कितने आप चाहते हैं कि खुदा की बरकतें बटोर लें? हाथ खड़े करें, अपने बताएं कि हम अपने खुदा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पाकरू आपको गाइड करेगा, पाकरू आपको गाइड करेगा, पाकरू आपको डिजाइनिंग स्पिरिट से मामूर करेगा, पाकरू आपको तय की बातें बताएगा। क्योंकि जब आप कामल ईमान, पूरे ध्यान, सच्चे दिल से, रुझान से असीम बाप की मर्जी और उसके जलाली मंसूबों को पूरा करेंगे, तो खुदावंद आपके लिए बेहद मसरूर होगा और आपको अपनी राही बरतों से और जलाली बरतों से माला माल करेगा और आपके लिए सब जगह पर अच्छे अच्छे टेबल तैयार करेगा। हालेलुया। किस तरह खुदा ने सैमुएल को, सैमुएल 16 बाब उसकी 12 से लेकर 18 तक लिखा हुआ कि सैमुएल लड़का था 13-14 साल का, और खुदा ने जब सौल से उसकी बादशाह ले ली गई, उसकी रूह चली गई, खुदा की रूह चली गई सौल से, तो खुदा ने सैमुएल को बोला जा यिसी के घर में जा। यिसी दाऊद का बाप था। उससे कहा कि जाके मेरे बेटे दाऊद को मेरे लिए मस्सा बना। उसके घर में गया और उसके 7 बेटे घर में थे। यिसी ने सबको बारी बारी उसके आगे किया, बोला ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और तेरा कोई और बेटा है? उसने हाँ मेरा बेटा और बेटा है, वो बाहर भेड़ बकरियां चराता है, मैं उससे मंगाता हूं। जब दाऊद को लेकर आए तो दाऊद को उसने मसा किया। लिखा हुआ है कि कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम यहीं बैठेंगे। सो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और सीन था, और खुदा ने फरमाया उठ इसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। सैमुएल ने तेल का सींग दिया और उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदा की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर से नाज़िल होती रही, और दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक मिल गया। दाऊद खुदा के लिए मदा सुनाई दिलो जान से करता, और वो लिखा वो जबरदस्त सुरमा जंगी मर्द। आप सबको पता है उसने शेरों को मारा, रीछों को मारा, बहुत सारे जंगली जानवरों को मारा। उसके रेवड़ों को कोई छेड़ नहीं सकता था, और हमेशा खुदावन को अव्वल दर्जा देता था, और सदा उसकी शुक्रगुजारी करता। हर काम में पहले खुदा से पूछता था क्या ये मैं काम करूं। खुदा ने एक चरवाहे बेटे को, जब वो इसकी तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं दाऊद को अच्छी, किस तरह उसने जाति जूलियस को मारा, जो कि इस्राएल की फौजों की फसीयत करता था, और उसने एक ही गीटा अपनी कमान में मारा, उसके से माथे पे लगा, सीधा मर गया, उसका सर कलम कर लिया। और लोग इस्राएल की औरतें गाती थी, साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। वो लाखों जैसा, उसके भाई भी डरते थे। खुदा उसको पूरे इस्राएल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। यहां तक वो बता रहा कि उसके बेटे सुलेमान को भी कहा कि तेरा बेटा मेरी जगह मेरी पाक हैकल बनाएगा। देखो, जब आप वफादार रहेंगे, आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपके साथ होगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी दुआ सुनेगा, आपके साथ उसके फरिश्ते चलेंगे, तो आपकी औलाद को भी खुदा बरकत देगा। तो खुदा ने सुलेमान को मखसूस कर लिया, और खुदा ने कहा कि वो मेरा बेटा होगा। अगर वो मेरे हुक्मों पर चले, अगर मेरी राहों पर चले, तो तेरे घराने में से तेरी सल्तनत कभी कम नहीं। कहने का मतलब ये कि खुदा, वो जिंदा खुदा, जिसके लिए पहले वो चरवाहे का उसका ज़हन था, भेड़ बकरियां चराता था और कुछ नहीं था, लेकिन जब खुदा के फादर ने उसे मस्सा किया, पाक मस्सा उस पर लगाया,
बादशाह का ज़हन उसे मिल गया, नया ज़हन मिल गया, नई कूद मिल गई, नया जोर मिल गया, नई सोचें मिल गई, और वो खुदा में हमेशा करीब तैयार हो गया। वो खुदा से पूछा मैं जाऊं, खुदा बोलता अच्छा तू कामयाब हो जा। खुदा ने उसे चरवाहे से बादशाह बना दिया और वो खुदा में कामल चल गया। खुदा ने उसे नया ज़हन दे दिया, नए ख्याल, नई सोचे, नई सोचे, न्यू माइंड सेट उसको कर दिया। आपको भी वो देगा जब आप कहेंगे कि खुदावंद अगर तू दाऊद को दे सकता मुझे क्यों नहीं दे सकता। लेकिन आप पहले कहें तड़के में तेनू ढूंढा, यार अब मेरे खुदा है, मेरी जान तेरी तिहाई। खुदा बाप से कहे, बात करे, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तू मेरा खुदा है, तू मेरा रब्बुल फाज है, तू मेरा बाप है, तेरे मंसूबे पूरी करूंगा, तेरी राह पर चलूंगा, मेरे से कोई खता नहीं होगी। आइंदा जो बुराइयां, जो गलतियां, जो तकसीरें, जो कुताहियां होगी तू माफ कर दे। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। तो वो अपना जलाली हाथ, मस्सा वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ, फतमंदी वाला हाथ आपके ऊपर रखेगा और आपके बोलने से पहले सब कुछ कर देगा। अगर वो दाऊद को कर सकता है तो आपके अमाल 3 बार उसी पहले से 10 में लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पैर के करीब हैकल में दुआ करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा ये लोग एक जन्म के लगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते जो खूबसूरत कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने कहा तू हमारी तरफ देख। वो बड़े गौर से उनकी तरफ देखा, शायद कोई बड़ा नोट आएगा। उसको नहीं पता कि आज उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौजा आएगा, बहुत बड़ी कुदरत आएगी, बहुत बड़ी कूद आएगी और खुदा उसकी जिंदगी बदल देगा, उसका ज़हन बदल देगा, उसकी सोचें बदल देगा। कोई पता नहीं था। पहले उसका ज़हन भीख मांगने पर था, उसी पर गुजारा था, चल नहीं सकता था, वो मजदूर था, हर जगह मुताजी थी। लेकिन खुदा के खादमों ने उस पर गौर से नजर की। पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। उसने उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। उसने अपना कशकोर रंग नीचे रख दिया। उसने पतरस से उसका दाना हाथ पकड़ा और उसने कहा मैं यीशु नासरी के नाम में उठ। उसी वक्त यीशु नासरी के नाम में उठ खड़ा। उसकी टांगे बिल्कुल नई ब्रांड न्यू नई टांगे बन गई, नए टखरे बन गए, नए पांव बन गए। जन्म का लंगड़ा था, अब कामल से तो कामल तंदुरुस्त नौजवान आदमी बन गया और उनके साथ उछलता कूदता भागता दौड़ता खुदा की हमद करता, खुदा की सताइश करता। पूरे हैकल में लेकर गए उसे। खुदा का जलाल था, खुदा के खादिम पाक कुदस की कुदरत से भरे हुए थे, पाक पसा से भरे हुए थे। जब उन्होंने उस पर गौर से किया और उसने यीशु नासरी के नाम में खुदा यीशु आके खुदा मौजूद हुआ, उसको नई टांगे, नई सोचे, नई कुदरत, नई कूद और उसके सारे मसल, उसके सारे टिश्यू, उसकी सारी नसें, उसकी सारी ब्लड सर्कुलेशन यीशु नासरी 1 सेकंड 1 मिनट में बिल्कुल ब्रांड न्यू, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। उसका स्पिरिचुअल ऑपरेशन हो गया। उसका तन मन धन सब कुछ बदल गया। उसने नया माइंड सेट उसको मिल गया। क्या मैं भीख मांगने वाला नहीं रहा। अब मैं खुदा में मजबूत, मैं खुदा के घर में जाऊंगा, खुदा के घर में सीधा करूंगा, उसकी हमद करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसकी तमजीद करूंगा, उसके सारे मंसूबे पूरे करूंगा और उसके नाम को खर्चूंगा और जहां जहां मेरा खुदा करे मैं वहां जाऊंगा और उसकी गवाही दूंगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े मंसूबे किए। आप भी जब आपके साथ मौजूद होता है तो आप खुदा के घर में गवाही दें, बताएं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े मंसूबे किए और हम उसके नाम को जलाते हैं क्योंकि खुदा ने उसको उस भीख मांगने से उधर तक ही उसका दिमाग था, ज़हन था
लेकिन जब खुदा ने उसके साथ बहुत बड़ा मौजज़ा किया तो उसने खुदा के आगे खड़े होके कमिट किया कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे नाम की दहाई क्यों दूंगा, अब मैं भागूंगा, दौड़ूंगा, तो खुदा तेरे सबल दर्जा तुझे दूंगा और तेरी राहों पर चलेगा। खुदा की सना मैं उसकी गवाही दूंगा। उसकी सारी जन्म के लंगड़े से पूरा आदमी बना दिया खुदा ने, उसकी हर चीज बिल्कुल सही सलामत कर दी और वो पूरी दुनिया में बताता फिरता कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। दूसरा सलातीन 4 बापों से पहले से 7 है लिखा कि अंबियाजादों के बीवियों में से एक औरत जिसका खामद मर गया था अलीशा के पास फरियाद करके आई कि देख तेरा खादम खुदा के पास चला गया है और जाने से पहले उसने कर्ज लिया था, वो कर्ज वो अदा नहीं कर सका और अब कर्ज का मेरे जो कर्जदार लेने वाला वो आया कि मेरे बेटों को गुलाम बनाए। अलीशा बोलता है तेरे घर में कुछ है? हालेलुया। वो बोलती है नहीं, कुछ नहीं है मेरे घर में सिवाय एक तेल के प्याले के कुछ नहीं। इतना काल था, खाने को भी कुछ नहीं था बेचारी के पास। बच्चे उसके अलावा जो 12-12, 13-13 साल के थे, उन बच्चों के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अलीशा ने कहा सुन, तू जा अपने तमाम अड़ोस पड़ोस से बड़े बड़े देश के बड़े बड़े देखें तू ले और घर के अंदर जा और पिछला दरवाजा बंद कर ले और वो थोड़े बर्तन लेना, बहुत ज्यादा बर्तन लेना, बहुत ज्यादा बर्तन लेना और एक एक करके उसमें तेल की कुप्पी को उंडेलते जाना और अपने बच्चों को बोलना वो हर एक को तेरे आगे करता जाए, तू तेल उंडेलती जाना। अलीशा ने जैसा जैसा उससे कहा, खुदा की बंदी ने उस पर यकीन किया कि यह खुदा की तरफ से है। उसने ये मान लिया क्योंकि उसकी गरीबी की रूह से, भूख और प्यास की वजह से मरी हुई कुछ नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये खुदा का खादम है, ये खुदा का नबी है, ये जो कोई बोला है खुदा की तरफ से बोला है। उसने उसका काबिल यकीन किया और उसने बोला कि जाके दरवाजा बंद कर ले और वो सारे बर्तन बारी बारी तेरे बेटे रखते जाएं तो भरती जाना। और उसने ऐसे ही किया, काबिल यकीन किया। उसने दरवाजा पिछला बंद किया, अपने घर के लोगों से बहुत सारे बर्तन ले आई, बारी बारी उसे वो भरती गई और उसका बेटा उठाता गया, दूसरा बेटा लाता गया, फिर बेटा उठाता, जब आखिर को उस बर्तन रह गया तो भर दिया। तो वो बच्चा बेटा एक और बर्तन, वो बोला मां बर्तन तो सारे खत्म हो गए, वो तो तेल मकूफ हो गया। तो खुदा की बंदी ने जाके अलीशा को बताया, जैसा तूने कहा वो तेल बहुत ज्यादा हो गया, बहुत। खुदा ने तेल के चश्मे जारी कर दिए। उसने कहा जा इसे बेच कर्ज खा को पैसे दे और जो बचे वो सब वो भी बेच दे, क्योंकि तू जितना भी देर ये काल रहेगा हर चीज तुझे मिलेगी, तू फिक्र नहीं कर, हम सब कुछ तेरे नाम पे तुझे मिलेगा। खुदा रब्बुल फाज कैसा उसने उसके ज़हन को खुदा ने बदल डाला। गरीबी की रूह से उसे अच्छी स्पिरिट मिल गई। खुदा की बंदी थी, खुदा के खादम की बीवी थी। उसने कामिल यकीन किया कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। किस तरह दाऊद को खुदा ने चुराहे से बादशाह का ज़हन दे दिया और उसका चला नहीं बेटा। उसने कहा कि ये मेरे दिल के माफिक मिल गया। किस तरह जन्म के लंगड़े को गरीबी की रूह से, मांगने वाली की रूह से, जब उसको दोनों टांगे मिल गई, टखरे मिल गए, पांव मिल गया, सारी नसें, हर चीज अपने पांव पर खड़ा हो गया, तो उसने कहा यीशु जीना तेरे लिए है, बस अब मैं नहीं बल्कि तू मुझ में है। मेरी जिंदगी नहीं तेरी जिंदगी है। खुदा ने उसका सब कुछ नया कर दिया। और आज भी खुदा कैसे बेवा को गरीबी की रूह से निकाल के, कर्ज से, गुलामी की रूह से निकाल के, खुदा ने अपने खादम के वसीला से उस औरत को
सब कुछ दे दिया और वो खुशी से अपने बच्चों पर काम करती थी। नया से नई खुशी, नई शाद बनी। खुदा का दिल से शुक्रगुजारी करते और खुदा ने उन सबको खुशहाली की रूह दे दी। वही खुदा, जिंदा खुदा, आज भी आपके साथ था, अब तक आपके साथ है, हमेशा तक आपके साथ रहा और आपको अपनी बरकतों से मालामाल करेगा, क्योंकि खुदा कुदरत वाला खुदा है और वो सब जगह पर वही दे कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। खुदा आज भी मौजे करता है, कल भी मौजे करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। किसी के स्टमक में दर्द हो रही है, खुदा बाप आपको छू रहा है, आपके स्टमक की सारी दर्द को दूर कर। आपके ज़हन में बड़ी टेंशन है, खुदा बाप आपके ज़हन को खोल रहा है, आपकी सारी टेंशन को हमेशा के लिए दूर कर रहा है। किसी को दमे की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, खुदा बाप उसे कामल शिफा दे रहा है। उसने कहा मैं आप तुझे जिंदगी और सांसें और सब इस कलाम के वसीला से सारी दमे की बीमारी हमेशा के लिए चली गई। खुदा बाप आपसे बातचीत कर रहा है कि मैं तेरा शफी खुदा हूं, मैं हर दम तुझे सीता रहूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, हर दम तेरी निगहबानी करूंगा। खुदा बाप आपसे कहता है मेरे बेटो, मेरी बेटियों, आज अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी जान को, अपने ज़हन को, ख्यालों को, सोचों को कामल तौर पर तब्दील कर दो। किसी को बड़ी सख्त खांसी है, खुदा उसकी खांसी को दूर कर रहा है। किसी को पसलियों में दर्द है, खुदा उसकी पसली को दर्द को छू। किसी को दिल का अर्स है, खुदा उसकी कामल। किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन है, खुदा उसके यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। खुदा सारी मर्जों को दूर कर देता है इस तरह से। खुदा बाप ये तेरा कलाम इनके दिल की तख्ती पर लिखा जाए और तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरे नाम को चुने और इस कलाम पर अमल करे। अगर तू खुदा बाप उस लंगड़े को नई टांगे दे सकता है, इसी तरह अपने बेटे बेटियों को सब कुछ तू नया दे सकता है। जन्म के लंगड़े को तूने शिफा दी और तूने एक चरवाहे को खुदा बादशाह बना दिया। तू फकीर को बादशाह बनाता है, बादशाह को फकीर बना देता है। तेरे से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तूने कहा क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? तेरे लिए कोई काम दुश्वार है ही नहीं। ब्लेस माय पीपल, इन सब पर तेरी बरकतों का बार मांगते हैं और इनके ज़हन, इनके ख्याल, इनकी सोचे सदा तेरे लिए हूं और तेरे नाम। इनको नया माइंडसेट तूने दे दिया। मैं तेरा बिना बख्शिश को तूने नए ज़हन, नए ख्याल, नई सोचे, नई मगरी, नई पाखरू की कूद, नई रूह पाखरू की ताज़गी से, एक नई पाखरू की ताकत से मामूल कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। ब्लेस एवरीवन। मुल्क यूएई पर तेरी बरकत मांगते हैं। हाकिम बाला के लिए उम्र की दराज़ी, हयाती, ढेर सारी बरकतें मांगते हैं। यरूशलेम की सलामती मांगते हैं, इसराइल के लिए बरकतें मांगते हैं। तेरी खादमा पास्टर रूबी के लिए, तमाम डिसाइपलों के लिए तेरा बंदा बरकत मांगते हैं। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे, अपनी लही बरकत से आपको माला माल करे और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाओ। गॉड ब्लेस यू।